दोस्तों आज 26 दिसंबर है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा भी मन किया मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं। दोस्तों वैसे तो पूरा महीना ही गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने शहादत दी थी। इनमें 22 दिसंबर को चमकौर साहिब में युद्ध करते हुए बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष की अवस्था में युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो छोटे साहिबजादे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी, इनको इनको वहाँ के नवाब ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी माता गुजरी देवी भी, दादी गुजरी देवी भी साथ में थी। तो इनको ठंडे बुर्ज में रखा गया और वहाँ पर इनको धर्म स्वीकार करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए इनको यातनाएं दी। दोस्तों क्रम से 9 वर्ष और 6 वर्ष की अवस्था में इन दोनों बालकों को जो है ना दीवार में चिनवाया गया सरहिंद में। और जब वो दीवार उनके मुंह तक आई तो उनको फिर शहीद कर दिया था। जैसे ही माता गुजरी को पता लगा, जो इन बाल बच्चों की दादी गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, उन्होंने भी अपने प्राण दे दिए थे। तो दोस्तों इस तरह दिसंबर के महीने में धर्म की रक्षा करते हुए 5 आहुतियां गई थी। अगर जो देखा जाए इन 4 साहिबजादों को भारत की 4 दीवारों के रूप में देखा जाए, धर्म रक्षा के लिए 4 दीवारें, और उनकी नींव के रूप में देखा जाए माता गुजरी देवी, जिन्होंने जो भारतीय नारी का जो भारतीय माता का अपना कर्तव्य अदा किया, अपने पुत्रों को कभी भी धर्म बदलने का या धर्म के लिए मर मिटने का ही संदेश दिया उन्होंने। तो वो इनकी दीवारों की नींव के रूप में है। तो दोस्तों पूरा ही महीना हमारे लिए बड़ा पवित्र महीना है। इन गुरुओं की शहादत को याद करने का महीना है। दोस्तों समाज में एक चीज धीरे धीरे प्रचलित होती जा रही है कि इन साहिबजादों ने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों हम 80 के दशक में हमने 10वीं पास की थी। उस समय तक बहुत समाज में आज तक काफी बदलाव आए हैं। उस समय पर हमें यह सिखाया जाता था कि सनातन की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सनातन की रक्षा के लिए ही चारों साहिबजादों ने अपना बलिदान दिया था। माता गुजरी देवी ने अपना बलिदान दिया था। तो ये एक बड़ा ही हमारा जो सनातन का सामंजस्य है, इसको कहेंगे, ये है, दिखता है यहाँ पर। दोस्तों मैं सफीदों में पढ़ा हुआ हूँ। सफीदों के आसपास के क्षेत्र में कई बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिनकी जो पृष्ठभूमि है वो किसी न किसी सिख गुरु, जो 10 गुरु हैं, उनमें से तकरीबन किसी न किसी के साथ उनकी कोई ना कोई पृष्ठभूमि है। वहां पे सफीदों के पास में ये एक छोटा सा गांव है सिंहपुरा। वहां शायद आज भी एक प्रचलन होगा कि वहां पर अभी भी जो एक परिवार होता है, 36 बिरादरी में ही ये चीज है, एक परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो निहंग होता है, यानी कि वो सच्चा सैनिक ही होता है एक सबसे। उसके बाद जो दूसरा बेटा होता है वो सिख या हिंदू धर्म अपनाता है। एक परिवार के अंदर इतनी सारी विषमताएं के अंदर समानता ये देखने को वहां मिलती है। तो बड़ा ही एक अद्भुत एक प्रचलन है यहाँ पर, और बड़ा ही एकता का संदेश मिलता है इससे। हम उस परिप्रेक्ष्य में पड़े हुए हैं। वहीं के सरदार गुलाब सिंह जी बहुत ही विख्यात शिक्षाविद हैं। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल। हम उसी से पढ़े हुए हैं। और उस स्कूल की एक बहुत ही विशेषता ये है कि वहाँ पर सभी सनातन त्योहारों को बहुत ही सामंजस्य के साथ, बहुत ही पूरी विधियों के साथ मनाया जाता है वहाँ पर।
गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर और जो ये अभी जो साहिबजादों के जो शहीदी दिवस को हम उस स्कूल में बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। और हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सिख धर्म की नहीं, बल्कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही प्राण त्याग किए थे। तो दोस्तों, सिख धर्म हमारे से अलग नहीं है। सिख धर्म हमारी रक्षा के लिए बनाया हुआ एक पंथ था, ठीक है, जो धीरे धीरे अभी धर्म के रूप में बनता जा रहा है। तो वास्तविकता यही है। धन्यवाद।